घर में रहकर हर समय प्रभु चिंतन कैसे बना रहे। देखिए, आपने बात जो की कि घर में रह के प्रभु चिंतन कैसे रहे, कैसे नहीं रह सकता। कई बार क्या है, हम लोग मुझे आप अन्यथा न लें, लेकिन आजकल क्या है, देखिए हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पर हैं। अभी दुनिया थोड़ी सी चेंज हो गई है। यूट्यूब फेसबुक पर होने से क्या होता है, हमारे पास वैरायटी ऑफ व्हाट कैन से लिटरेचर है, वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं, वैरायटी ऑफ स्पीकर्स हैं, वैरायटी ऑफ विचार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने परोस दी जा रही हैं। हम खोलते हैं मोबाइल पर और पचासों चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, हर चीज़ सत्य नहीं है। चाहे हम फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, जहाँ पर भी हैं, आप ये सोच लेना हर चीज़ सही नहीं है। तो होता क्या है, कई बार लोग ये कहते हैं पूजा ऐसे करना चाहिए, पूजा में ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, गृहस्थ के लिए अनेकानेक नियम नहीं है। गृहस्थ के लिए सबसे सुंदर दर्शन है कि सबसे पहले वो अपने परिवार का सुंदरता से भरण पोषण करे। पुरुष का चाहिए परिवार का पालन करे, स्त्री को चाहिए बच्चों का पालन करे, बच्चों को चाहिए अच्छे संस्कार के साथ जीवन जिए। एक दूसरा दर्शन, इसके साथ साथ गृहस्थ को चाहिए कि अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को बनाए रखें। अब संस्कार और संस्कृति में धर्म आ जाता है, अध्यात्म आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जितना हो सके पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप करें। अब मान लीजिए आप गृहस्थ हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप किसी पंडाल में जाकर कथा सुन सके, तो आप टीवी पर तो सुन रहे हैं ना। चलो टीवी पर नहीं भी देख पा रहे हो, घर में काम पड़ा है तो टेलीविजन चल रहा है, आवाज तो आ रही है ना। अब आपने जो बात कही, इस बात में एक बात और जोड़ लूं कि रहकर हर समय प्रभु का चिंतन, हर समय अच्छा करने का चिंतन करो। मुझसे कुछ अच्छा हो जाए, मैं किसी के काम आ सकूं, मुझे किस गरीब का पेट भर जाए। मैं कहता हूं इससे बड़ा प्रभु का चिंतन क्या है, क्योंकि प्रभु जो कर रहे हैं, हम उस कार्य में मदद कर रहे हैं। अगर प्रभु की, ईश्वर भी तो हमें कपड़ा दे रहा है, रोटी दे रहा है, मकान दे रहा है, ये ईश्वर दे रहा है ना। अगर छोटा मोटा कार्य हम करें और ईश्वर के कार्य को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ईश्वर, फिर मैं कहूंगा, दादू कहते हैं कि मेरा चिंतन हरि करे, मैं पावा विश्राम। हम कुछ ऐसा करें कि हरि हमारा चिंतन करें, अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ कर लें, सुंदर कर दें, महान कर दें। आप तय मान के चलिएगा, इससे बड़ा प्रभु का चिंतन नहीं है। अब बात आती है पर्टिकुलर्स में। तो पर्टिकुलर्स में अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो निरंतर उस गुरु मंत्र को आप अपने मन में चलने दे सकते हैं, जैसे श्वास श्वास पे चल रहा है। या नहीं लिया है तो कोई भी नाम जप ले लीजिए जो आपके इष्ट हो, आपको अच्छा लगता हो, निरंतर अपने मन में चलने दीजिए, कार्य करते रहिए। गृहस्थ के लिए इससे बड़ा कोई यज्ञ और तप नहीं है महाराज। जय सिया राम, साधुवाद।